पैसेंजर को थोड़ा मतलब डिलीवरी हुई थी ना, अभी जस्ट हुई थी, तो उनको संभाल के लेके जाना था। तो ये छोटे छोटे गड्ढे या फिर स्पीड ब्रेकर को संभाल के उनको ड्रॉप करना था। थाना में कड़वा ब्रिज के कनेक्टेड ये ब्रिज है। पहली बार आया हूँ इस ब्रिज पे, तो मैंने सोचा कि चलो अभी घर पे लौट जाते हैं, बुकिंग नहीं मिल रही है और रुक के कुछ फ़ायदा नहीं है। 30-25 हज़ार रुपया आप इंडिविजुअल कमा लेते हो। और अभी आपकी उम्र क्या है? उम्र 22 से 23 के अंदर। 22 से 23। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और दोपहर के 2:20 हो चुके हैं। मैंने एक राउंड तो कंप्लीट कर दिया है। 11 बजे गाड़ी निकाली थी, पर मुझे 1 घंटे तक कोई बुकिंग नहीं लगी। पर राउंड मैंने स्टार्ट कर दिया था 12:30 बजे या 1:45 बजे। एक लोकल में ही था, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे ही बुकिंग था। तो पैसेंजर को मैंने घर से, और मेरा जो ड्रॉप लोकेशन था 1.5 किलोमीटर, उसमें ऐसा हुआ कि पैसेंजर को थोड़ा मतलब डिलीवरी हुई थी ना, अभी जस्ट हुई थी, तो उनको संभाल के लेके जाना था। तो जो छोटे छोटे गड्ढे या फिर स्पीड ब्रेकर को संभाल के उनको ड्रॉप करना था। 1.5 किलोमीटर पे ड्रॉप कर दिया और उसका मुझे 180 रुपीज़ का बिल बनाया और 133 रुपीज़ मुझे दिया गया है। देखते हैं, अभी तब से मैं यहाँ पे खाली बैठा हूँ, कोई बुकिंग नहीं आ रही। इस वक्त पे मेरे कल 2 बुकिंग मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। अभी मैं जा रहा था कोपर खन्नर के लिए कल के टाइम पे, ये टाइम पे, पर अभी तक कोई बुकिंग नहीं लग रही है। देखते हैं क्या सिचुएशन है, किस तरह से मैनेज किया जाएगा आज के दिन को, ये भी आपको बताऊँगा। तो जुड़े रहना लास्ट तक वीडियो में। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले डेस्टिनेशन पे। चलो ठीक है। इस वक्त मैं अभी थाना में हूँ। दोपहर को जैसे मैंने आपको बताया था, एक राइड मैंने कंप्लीट किया था। उसके बाद मुझे कोई बुकिंग नहीं लगी। 2 बजे तक मैं रुका हुआ था, पर कोई बुकिंग नहीं थी। तो मैं वहाँ से निकल के सीधा घर पे चला गया, खाना पीना खाया। फिर 6 बजे मैं गाड़ी पे चला आया फिर से। 6 बजे मुझे एक बुकिंग लगी थाने के लिए, जो पैसेंजर को लेके यहाँ तक मैं ड्रॉप किया। 6:30 या 7 बज गए थे और बहुत सारा ट्रैफिक लगा थाना में एंट्री करने के टाइम पे। कड़वा ब्रिज पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था और अंदर थाना में भी माझीवाड़ा की तरफ बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। तो मतलब सुबह का टाइम तो ख़राब चला गया मेरा, मतलब कुछ काम ही नहीं हो पाया। फिर उसके बाद अभी मैं यहाँ पे हूँ और मुझे यहाँ पे आने के लिए 1.25-2 घंटे, मतलब 2 घंटे के आसपास लग गए। 37 किलोमीटर का राइड था और इसका जो बिल बना है 983 रुपीज़ का बिल बना है, क्योंकि हर वक्त रूट चेंज कर रहे थे। जैसे पहला तो मुझे तलोजा से रूट दिखाया, पर वहाँ पे भी ट्रैफिक ज़्यादा था, तो वहाँ से नहीं निकल के एरोली से आना पड़ा मुझे। तो आते आते 2 घंटे चले गए। जो भी सही रूट था वो लेके मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो अगला व्लॉग कंटिन्यू करना चाहता हूँ अभी रात को, क्योंकि दिन तो ख़राब चला गया था, रात भी ख़राब ना चली जाए, इसके लिए मैंने अभी राइड पे आ चुका हूँ। देखते हैं अभी इसमें कितना अर्निंग हो सकता है, क्या हो सकता है, आपको जानकारी देता रहूँगा और बताऊँगा जल्दी क्या अपडेट है करके। नया ब्रिज बना है थाना में, कड़वा ब्रिज के कनेक्टेड ये ब्रिज है। पहली बार आया हूँ इस ब्रिज पे, आप देख सकते हो। हाथ में मोबाइल लेके बना रहा हूँ। बहुत ही अच्छा ब्रिज बना है, पर ये वन वे करने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। दोनों तरफ से खुलना चाहिए था ये, आने और जाने के लिए, पर एक साइड से खुलने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें। बेलापुर ऊपर लिखा है, देखिए बेलापुर करके, ये बेलापुर के लिए रोड जाता है।
अभी मैं सानपाड़ा में हूँ और पैसेंजर को मैंने एरोली माइंड स्पेस से मैंने पिकअप किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। मैं थाना पे बैठा हुआ था पर वो कोई बुकिंग नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी घर पे लौट जाते, बुकिंग नहीं मिल रही है और रुक के कुछ फ़ायदा नहीं है। आप ज़रा मुझे बता देना कि ये सिर्फ एक्सपीरियंस मेरे साथ ही हो रहा है कि आप सबके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है करके, क्योंकि क्या कहते हैं ना कि डेंजर सिचुएशन है। इतना कम बिजनेस साल के तीसरे चौथे दिन ही होने चालू हो गया है। दो तारीख से ये असर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था और अभी पूरी तरह से पता चल रहा है कि बिजनेस डाउन हो गया है करके। पता नहीं ये कब तक चलेगा, क्या होगा, किस तरह से होगा, समझ में नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे इसको काम किया जाए, इसके ऊपर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पहली बात तो बोलना चाहूँगा कि अभी एक दूसरे के कांटेक्ट से ही बिज़नेस अगर बढ़ा सकते तो बढ़ाने का कोशिश करेंगे। डायरेक्ट बुकिंग उठाने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। एक दूसरे के कांटेक्ट में रह के, पहचान में रह के कोई बुकिंग अवेलेबल है या इसके बारे में जानकारी लेना पड़ेगा, तब जाके कुछ ऐसा हो सकता है। वरना मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ते जा रहा है। कन्फ्यूजन क्यों बढ़ते जा रहा है कि जैसे बोलना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन हो गया है कि अभी छुट्टी का माहौल ख़त्म हो गया है। सब लोग मतलब गए 25 तारीख से जो छुट्टियाँ चल रही थी, डायरेक्ट बच्चों लोग को स्कूल की छुट्टी थी, बाद में 31 की छुट्टी चालू हो गई, डायरेक्ट 4-5 दिन कंटिन्यू छुट्टी चल रही थी। तो उसकी वजह से सारे लोग बाहर जा रहे थे, आ रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, वापस अपने घर पे अभी वापस वो लौट चुके हैं। और जो मुंबई में बाहर से आए थे, आउट ऑफ इंडिया से या फिर अपने इंडिया से, जो भी दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, यूपी, बिहार, कहाँ से भी जो भी आए थे, वो रिटर्न अपने घर पे चले गए हैं। तो उसकी वजह से भी अगर धंधा डाउन हो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दिन का ही असर हो सकता है। पर मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये कुछ दिन का असर होगा करके। पर इतना तो कभी बिजनेस डाउन हुआ है ऐसा पता नहीं चल रहा है, पता हुआ देखने में नहीं आया था। मतलब जब भी ये कोविड का असर मालूम पड़ता था तब मतलब सब जगह फैलता था कि बाबा धीरे धीरे वर्क फ्रॉम होम चालू किया है या फिर लॉकडाउन लगना चालू हुआ है, तब जाके ऐसा सिचुएशन आता था। पर अभी ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं दिख रही है, पर भी बिजनेस इतना डाउन हो गया है। तो कैसे इसको हैंडल करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ से मैं अभी सानपाड़ा में आ चुका हूँ, अभी घर पे चला जाता हूँ और दिन में मैं सिर्फ अभी 1200 रुपये का ही धंधा हो गया है। बहुत सारे मेरे जो ओला उबर के जो पार्टनर है, ड्राइवर है, उनसे बातचीत हुई, उनका भी सेम मेरे जैसा ही एक्सपीरियंस है। अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहेगा तो मेरे साथ शेयर कीजिए, जानकारी लेंगे अपन, एक दूसरे के जानकारी शेयर करेंगे और देखते ये कब तक चलेगा करके। हाय फ्रेंड्स, हाय। ये अपने गयासुद्दीन ना, गयासुद्दीन फ्रेंड, ओला उबर के पार्टनर ड्राइवर मुझे मिले। मैं अभी खांदा कॉलोनी में जस्ट जैसे आपको मैंने बताया कि मैं सानपाड़ा से एमटी घर पे आ रहा था, तो खांदा कॉलोनी के टर्न पे इनकी गाड़ी खड़ी थी और बहुत टाइम से मोबाइल सर्च कर रहे थे। मैंने गाड़ी रुका के इनसे ज़रा हालचाल पूछने की कोशिश की, आज का क्या सीन है करके। तो अपनी बातचीत अभी बढ़ती जा रही थी, तो मैंने धीरे धीरे इनसे नाम भी पूछा, कितना दिन से काम कर रहे हैं ये भी पूछा और कितना अर्निंग करते हैं ये भी पूछा। तो गयासुद्दीन, ज़रा आपके बारे में बताओ, आप कितना साल से काम कर रहे हो? मैं समथिंग 1 ईयर, 1 साल से काम करता हूँ ओला उबर में। मतलब दोनों यूज़ करता हूँ। हाँ, मतलब जहाँ पे जिसका राइड नहीं मिलता है तो दोनों ओपन करता हूँ। समथिंग 1 साल से चला रहा हूँ। वही महीने का 30-25 हज़ार रुपया अर्निंग हो जाता है। 30-25 हज़ार रुपया आप इंडिविजुअल कमा लेते हो। और अभी आपकी उम्र क्या है? उम्र 22 से 23 के अंडर है। 22 से 23 साल की उम्र में देखिए, ये लड़का 25 से 30 हज़ार रुपये कमा रहा है। जो
या बोले कोई अच्छे मतलब पढ़ाई लिखाई करने वाला भी आदमी इतना नहीं कमा सकता है। वो 22-23 साल के उम्र में इतना कमा रहा है, मतलब इतना नहीं धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस ले रहा है। तो पढ़ाई तो मैं नहीं पूछूंगा कि आपकी क्या हुई, तो तभी आपको बताना है तो बता दीजिए। नहीं, पढ़ाई तो मेरी कंप्लीट ग्रेजुएशन फाइनल है मेरी। हाँ फिर भी इसमें मेरे को अच्छा लगा तो ये लाइन में आ गए। हाँ। हाँ। तो एक बताइए कि जैसे आपको ये लाइन क्यों पसंद आई है करके। मतलब मुझे ना ट्रेवलिंग का बहुत इंटरेस्ट था, मुझे घूमने का, मतलब तो मैं सोचा ये इससे अच्छा कोई लाइन नहीं होगा। हाँ तो इसके लिए मैं ये लाइन में आया और मुझे अलग अलग, कभी पुणे, कभी लोनावला, कभी अलीबाग, इस तरह से और स्टेशन भी जाते रहता हूँ। और मुंबई में मुंबई दर्शन टाइप के जो घूमने आते हैं लोग, हाँ हाँ तो हाँ। मैं ऐसा फ्री में घूम लेता हूँ और फुल एंजॉय में, और मुझे बहुत मजा आता है इसके लिए। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। हाथ मिलाओ हाथ मिलाओ। हाँ। क्योंकि ये ड्राइविंग तभी आदमी एंजॉय कर सकता है जिसको मतलब ट्रैवलिंग का या फिर घूमने का शौक हो, और मजबूरी से जो भी काम करता है ना उसको तो ये मतलब एक बड़ा है ना, मतलब बोलता है कि जिंदगी में क्या काम कर लिया करके, मतलब किस प्रोफेशन में आ गए। क्योंकि अगर अपने को ड्राइविंग का शौक नहीं है या फिर अपने को उसकी लगाव नहीं है या फिर घूमने फिरने का शौक नहीं है तो ड्राइविंग मतलब ज़ीरो हो गया। ड्राइविंग का एक बोलते हैं ना, अपने को लगा होना चाहिए, अच्छी तरह से उसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी अपन उसका मज़ा उठा सकते हैं। क्या बोल रहे हो, सही है ना? जी बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। तो मुझे बहुत हमारे विनय भाई हैं, इनके आईडी को आप लोग देखते ही होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और तरक्की में बढ़ाइए। आप लोग का सपोर्ट है तो। और एक अभी 1 तारीख से अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा आपको? मतलब अभी जो 31 के पहले जो बिजनेस था और अभी 1 तारीख के बाद जो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो क्या फर्क क्या पड़ा है आपको? 1 तारीख के बाद से कैसा है ना, थोड़ा राइड कम मिलने लगा है, और राइड कम मिलने लगा तो जिसकी वजह से रेट भी कम हो गया है, मतलब राइड का। हाँ। तो कैसा है कि स्लो हो गया, बहुत स्लो हो गया है। देखते हैं आगे, कोविड का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। कोविड का असर हो सकता है, असर हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते फाइनली। क्योंकि बट कैसा हम लोग को पहले से बहुत ही लो मिल रहा है, और घंटों घंटा कहीं पे भी बैठ जाते हैं, वेट करते हैं राइड का, तो इस तरह से कम होते जा रहा है। कम। नहीं तो अभी इनका एक एक्सपीरियंस है कि रात में गाड़ी चलाते हैं, जैसे शाम को 7 बजे निकलते हैं और सुबह 8 बजे तक गाड़ी कंटिन्यू चला के दिन का 2,500 से 3,000 रुपये कमाते हैं। तो ये 4-5 दिन से थोड़ा इनका एक्सपीरियंस कम हुआ है। तो कल कितना अर्निंग कर लिया था आपने? कल समथिंग बहुत ही कम हुआ था मेरा, 1800 रुपया अर्निंग हुआ था मेरा, जिसमें से सीएनजी एंड गाड़ी मेंटेनेंस सब निकाल करके 1,000 रुपया, 1,800 रुपया बचा था मेरे को। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ इसमें भी, क्योंकि कम राइड होने की वजह से भी मैं इतना अर्निंग कर चुका हूँ 800-900 रुपया। और आज का एक्सपीरियंस क्या है? आज का तो अभी मैं शाम को 7 बजे समथिंग निकाला था गाड़ी। तो मुंबई की ट्रैफिक तो मालूम ही है, तो मुंबई की ट्रैफिक में फंस गया मैं। 2-3 घंटे में एक राइड हो रहा था, समझो 3 घंटे तो नहीं, 2 घंटे में एक राइड हो रहा था। तो 2 से 3 राइड करने में मैं अभी तक टाइम वेस्ट हो गया। और जो अर्निंग है समथिंग वो 1200 से 1400 के बीच। तो फिर से मेरे दोस्त को उम्र से बहुत ही छोटा है, तो फिर मैं दोस्त ही बोलूँगा, क्योंकि आपने ग्रुप से ज्वाइंट हो गया है मेरे यूट्यूब चैनल से। तो इन्होंने सब्सक्राइब भी कर लिया, आप भी कर लो। आप ऐसे ऐसे नए नए लोगों से या फिर नए नए एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और आपको नए नए जानकारी देता रहूँगा कि लोग या फिर यंग जनरेशन कितना इसमें ध्यान लगा के काम करते हैं और अपना अर्निंग बढ़ाते हैं। तो आपको ऑल द बेस्ट। फ्यूचर में आप खुद की गाड़ी ले लीजिए और अपना अर्निंग बढ़ाइए, क्योंकि 1 साल ही आपको हुआ है, पर 1 साल में आप कम से कम हर महीने 20 से 25,000 रुपये घर पे लेके जा रहे हो, तो बहुत ही बड़ी बात है। और ये कंटिन्यू करते रहिए, और आपको ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। और रास्ते में आप लोग टकराएंगे, और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप रोज वीडियो देखना, कमेंट करना, तो हम लोग टच में रहेंगे। ओके ओके, चलो मिलते हैं। बाय बाय बोलो सबको। बाय बाय। चलो बाय। आप
आपने अभी जैसे देखा कि मैंने अपने फ्रेंड से, ओला उबर पार्टनर से मैंने बात की, बहुत ही अच्छा लगा। इतना कम उम्र में इतना अच्छा अर्निंग कर रहा है और नया नया एक्सपीरियंस ले रहा है। उनको थोड़ा बहुत मतलब इसमें लगा हुआ है कि बाबा चाह है कि गाड़ी चलाए, घूमने फिरे, एंजॉय करे, ऐसा करके। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। देखते हैं कल का दिन कैसा चला जाएगा। आज का दिन तो बहुत ही ख़राब चला गया। तो आपको अगले ब्लॉग में मिलता हूँ जल्दी। तो अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो चलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।